आज के इस वीडियो में हम लोग ईआरपी नेक्स्ट सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन क्या है उसके बारे में जानकारी लेंगे और उसमें डिफरेंसेस और बेनिफिट्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ईआरपी नेक्स्ट सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन ये पूरी तरह से वैनिला वर्जन 14 के ऊपर एप्लीकेबल है। वाई सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन, ईआरपी नेक्स्ट का सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन किस लिए है, उसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम ईआरपी नेक्स्ट क्या है इसके बारे में जानकारी लेंगे। उसके साथ साथ ईआरपी सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन में कौन कौन सी मुश्किलें आती है या कौन कौन सी चैलेंजेस आते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ईआरपी सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन क्यों कामयाब नहीं हो पाता या नाकामयाबी का रेशो क्यों ज्यादा है। ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन के लिए राइट अप्रोच या करेक्ट अप्रोच किस तरह से होना चाहिए इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। ईआरपी नेक्स्ट ऑनलाइन सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन फेज 1 क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा। कंपैरिजन में मैं बताऊंगा ऑन साइट, मतलब आपके साइट पर आके, और ऑनलाइन इम्प्लीमेंटेशन में क्या अंतर है, उसमें क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, इसका हम कंपैरिजन भी करेंगे। और ईआरपी नेक्स्ट का कंपैरिजन अदर ब्रांड के साथ भी हम लोग करेंगे। ईआरपी नेक्स्ट क्या है? ईआरपी नेक्स्ट ये एक ओपन सोर्स वेब बेस्ड सिस्टम है जो कि मुख्य रूप से ये छोटी कंपनियों के लिए या मध्यम स्वरूप की कंपनियों के लिए बनाया गया था, ताकि इन कंपनियों को ईआरपी नेक्स्ट अकाउंटिंग मॉड्यूल में या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में या सेल्स हो, परचेस हो, इन्वेंट्री हो, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, इस हर एक डिपार्टमेंट के लिए ये असिस्ट कर पाए और ये इसकी सहायता से कंपनी अपना बिजनेसेस ग्रो कर पाए। इसके लिए ईआरपी नेक्स्ट का इन्वेंशन हुआ था। ये कंप्लीटली 100% ओपन सोर्स है और नो कोड लो कोड टेक्नोलॉजी के ऊपर ये आधारित है। ईआरपी नेक्स्ट ये लगभग फ्रैपे परिवार लगभग पिछले 15 सालों से इस बिजनेस में हम लोग कार्यरत है। हमारी टीम 60 सदस्यों से अच्छी खासी भरी हुई टीम है। 15,000 से ज्यादा भी कम्युनिटी मेंबर्स है। 5,000 से ज्यादा पूरे विश्व स्तर के ऊपर इसके यूजर्स है। उसके साथ साथ 7,000 से ज्यादा इंस्टॉलेशंस आज तक हुए हैं। 150 देशों में, पूरे विश्व स्तर में 150 से अधिक देशों में ईआरपी नेक्स्ट इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर घंटों में बात की जाए, इम्प्लीमेंटेशन के घंटों में, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन आवर्स की बात की जाए, तो ये 10,000 से भी ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन आवर्स हमने कंप्लीट किए हुए हैं। ईआरपी नेक्स्ट या फ्रैपे का ईआरपी नेक्स्ट एप्लीकेशन कौन कौन सी कंपनियां इस्तेमाल करते हैं? तो सबसे पहले बहुत ही बड़ी कंपनी है ज़रोदा, उसके साथ साथ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, उसके साथ साथ स्वस्तिक, ऐसी कई नामी गिरामी कंपनी ईआरपी नेक्स्ट का एप्लीकेशन आजकल इस्तेमाल कर रही है। जैसे मैंने कहा कि हमारा परिवार ईआरपी नेक्स्ट फ्रैपे परिवार ये 60 सदस्यों से भी अच्छा खासा भरा हुआ परिवार है। तो ये हमारे कुछ परिवार के सदस्य है। ये दुनिया का सबसे पॉपुलर 100% ओपन सोर्स ईआरपी एप्लीकेशन है। हाई फीचर कवरेजेस है। कंपैटिबिलिटी की बात करें तो ये क्रॉस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी कंपैटिबल है। उसके साथ साथ मल्टीपल डोमेन्स और इंडस्ट्री के लिए हम लोग ये ईआरपी नेक्स्ट एप्लीकेशन
यूजफुल है। और कॉन्फ़िगरेशन और कस्टमाइजेशन के लिए जैसे मैंने कहा कि नो कोड लो कोड बेसिस के ऊपर ये कस्टमाइज हो सकता है। स्केलेबल वेब प्लेटफॉर्म है और फ्रैपे के ज़बरदस्त फ्रेमवर्क के ऊपर ये पूरी सिस्टम चलती है। अब ईआरपी नेक्स्ट का प्रोडक्ट मार्केट पोजीशन क्या है या मार्केट डोमेन शेयर क्या है। तो मेजरली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ईआरपी नेक्स्ट इस्तेमाल किया जाता है, उसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन में है, उसके नीचे सर्विसेज है, फिर रिटेल्स में है। और अदर्स डोमेन्स की अगर बात किया जाए तो एग्रीकल्चर है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, हेल्थ केयर सेक्टर में भी ईआरपी नेक्स्ट, यहाँ तक कि रेस्टोरेंट्स, होटल्स, इस सेक्टर में भी ईआरपी नेक्स्ट के एप्लीकेशंस यूज किए जा रहे हैं। ईआरपी नेक्स्ट के सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग कौन कौन से मॉड्यूल कवर करने वाले हैं। वैसे तो सभी के सभी मॉड्यूल्स हम लोग कवर करेंगे, जिसके ऊपर सबसे पहले सेल्स और परचेस है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, एसेट मैनेजमेंट है, सीआरएम है, वेबसाइट है, एचआर एंड पेरोल है, प्रोजेक्ट्स है, क्वालिटी मैनेजमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग का मॉड्यूल है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मॉड्यूल है। ऐसे लगभग सभी मॉड्यूल्स यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि हर एक ईआरपी एप्लीकेशंस में होते हैं। उसके साथ वाई ईआरपी सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशंस फेल, जैसे मैंने पहले कहा कि क्यों फेल होता है, तो उसका मुख्य कारण होता है कि नॉलेज, ज्ञान। ईआरपी के बारे में बहुत कम नॉलेज अगर हुआ हो, या नॉलेज की कमतरता हो, या टेक्निकल स्किल टीम अगर आपके पास नहीं हो, तो नॉलेज, ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन का नॉलेज नहीं हो, उसका प्रिपरेशंस के बारे में पता नहीं हो, या उसका रिक्वायर्ड डेटा क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, या टेक्निकल स्किल अगर नहीं है, टेक्निकल टीम्स नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, तो उस कारण भी ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुली नहीं हो सकता। उसके साथ साथ कई बार क्या होता है कि गलत समय भी ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन का राइट टाइम हम चूज नहीं कर पाते, कब इम्प्लीमेंट होना चाहिए, किस तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, प्रॉपर वेंडर कौन होने चाहिए, कौन से वेंडर होने चाहिए, किस वेंडर के पास जाए, किस वेंडर के पास अच्छा रिसोर्सेस हो, अच्छी स्किल टेक्निकल टीम हो, ये भी हमें मालूम नहीं होता। उस कारण भी कई बार ईआरपी इम्प्लीमेंटेशंस फेल होते हैं। उसके साथ साथ वेंडर भी कई बार उनके पास भी कई बार अच्छी टेक्निकल टीम नहीं होती है, कई बार रिसोर्सेस फ्रेशर्स होते हैं, उस कारण भी कई बार इम्प्लीमेंटेशन में समस्या आती है। उसके साथ साथ कई बार डेटा सिक्योरिटी रिलेटेड समस्याओं के कारण भी ईआरपी नेक्स्ट फेल हो सकता है। और मेजरली ईआरपी नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन फेल होने का मेजर कारण ये भी एक है कि थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन, ओल्ड सिस्टम का या दूसरे सॉफ्टवेयर का डेटा माइग्रेशन में अगर कुछ इशू आ गया, या कस्टमाइजेशंस के इसमें अगर कुछ इशू आ जाते हैं, या उसके टर्म्स और रिक्वायरमेंट अगर मैचिंग नहीं हो पाती है, या कई बार क्या होता है कंपनी अपने पैसे बचाने के लिए फ्रीलांसर के पास जाते हैं, या ऐसे अननोन एजेंसी जो सर्टिफाइड पार्टनर्स नहीं होते हैं, सर्टिफाइड डेवलपर्स नहीं होते हैं, सर्टिफाइड फंक्शनल कंसल्टेंट नहीं होते, ऐसे लोगों के पास जाके भी इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करते हैं, तो उस कारण भी ईआरपी नेक्स्ट का इम्प्लीमेंटेशन फेल हो सकता है। उसके साथ साथ दूसरा मुख्य कारण होता है कि हेवी कॉस्ट इम्प्लीमेंटेशन का, उसके बाद रीवर्क, और अगर टेक्निकल एनालिसिस प्रॉपर नहीं हुआ, जिसे हम लोग बिजनेस ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंटिंग कहते हैं, वो अगर प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, अगर आपको प्रोजेक्ट स्कोप ही नहीं समझा, या
जो इम्प्लीमेंट कर रहा है उस फंक्शनल कंसल्टेंट को, उस प्रोजेक्ट मैनेजर को अगर आपके कंपनी के, आपके बिजनेसेस के रिक्वायरमेंट्स नहीं समझे या उसका एग्जिस्टिंग बिजनेस फ्लो नहीं समझा, तब भी ईआरपी नेक्स्ट या ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन, कोई भी ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन फेल हो सकता है। अगर आप नीचे दिए प्रॉब्लम्स या नीचे गए समस्या आपके कंपनी में फेस कर रहे हो क्या? सबसे पहले प्रॉब्लम्स में आप ऑटोमेशंस, आपके ऑपरेशंस में ऑटोमेशन करना चाहते हो, आप डेटा माइग्रेशन रिलेटेड कुछ समस्याओं को आप फेस कर रहे हो, क्या आप कस्टमाइजेशन की कॉम्प्लेक्सिटी फेस कर रहे हो, उसके साथ साथ आपकी नीड्स, अगर आप एक कॉम्प्रिहेंसिव ईआरपी या सीआरएम सॉफ्टवेयर हो या एचआरएमएस सॉफ्टवेयर हो, उसके ट्रेनिंग्स तो आपकी अगर टीम्स है, एचआरएमएस की टीम है या सेल्स की टीम है, उसको अगर ट्रेनिंग चाहते हो, क्या आप डेटा क्वालिटी एश्योरेंस से इश्यूज को आप टैकल करना चाहते हो या ट्रैक करना चाहते हो, चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज के इश्यूज को आप, चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज आप चाहते हो क्या, फ्लेक्सिबल और स्केलेबल सॉल्यूशंस आपको चाहिए क्या, अगर 100% वेंडर सपोर्ट विथ लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन आप चाहते हो क्या? तो अगर ये सब सवालों के जवाब आपके हाँ हैं, तो आपको ईआरपी नेक्स्ट का सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन का पैकेज आपके सारी समस्याएं दूर कर सकता है। उसके साथ साथ आपके डिजायर्स भी आपको देखने पड़ेंगे कि अगर आप ईआरपी सिस्टम के ऊपर अधिक से पैसा खर्चा नहीं करना चाहते हो क्या? उसके बाद आपको अगर वेंडर डिपेंडेंसी अगर आपको जीरो करनी है क्या? उसके बाद फ्रेंडली इंटरफेस आपको चाहिए क्या? ये भी सारी चीज़ें आपको अपने आप को सवाल पूछने चाहिए अपने आप को। अगर इन सब सवालों के जवाब आपके हाँ है, तो आप सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन के बारे में आप अच्छी तरह से विचार विनिमय कर सकते हो। ये आपके लिए बेहतर उपाय होगा ईआरपी नेक्स्ट का सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन का, और आप आगे जाके आपको इसका फायदा ही फायदा होगा। अब आपने डिसाइड कर लिया है कि हमें ईआरपी नेक्स्ट का सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो उसका राइट अप्रोच किस तरीके से होना चाहिए? सबसे पहले आपको फेज 1 में ईआरपी नेक्स्ट का सेटअप करना है। जिस तरह वीडियो में बताया गया उस तरह से स्टेप्स फॉलो करते हुए आपको ईआरपी नेक्स्ट का सेटअप करना है फेज 1 में। उसके साथ साथ आपको अंडरस्टैंडिंग करना होगा कि आपकी नीड्स, आपके डिजायर्स, आपके पेन पॉइंट्स क्या है, यानी कि आपके कंपनी में एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेसेस में आप कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, और उसके लिए आपको ईआरपी सॉफ्टवेयर की किस तरह से आपको ज़रूरत है। उसके बाद इम्पोर्टेंट है, आपको नोट डाउन करना होगा, आपको लिस्ट आउट करना होगा कि कौन कौन से मॉड्यूल्स, उस मॉड्यूल के फीचर्स, उसकी पॉसिबिलिटीज और उसके लिमिटेशंस आपको नोट डाउन करके रखने होंगे। उसके साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन में आपको मैंडेटरी इंटीग्रेशंस क्या क्या होने चाहिए, माइग्रेशंस क्या क्या होना चाहिए, कस्टमाइजेशन किस हद तक आपको कस्टमाइजेशन करवाना है, इसका भी एक आपको डॉक्यूमेंट लिस्ट आउट करना होगा। उसके साथ साथ आपको करेक्ट वेंडर का सिलेक्शन और उस वेंडर के साथ साथ आपकी इंटरनल टीम का भी चयन करना पड़ेगा। इस प्रकार आप वेंडर का भी सिलेक्शन करोगे और ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपकी इंटरनल टीम भी बनाओगे। अब ईआरपी नेक्स्ट ऑनलाइन सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन फेज में
क्यों ऑनलाइन इम्प्लीमेंटेशन हम लोग सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन इन फेज 1 क्यों करेंगे? ईआरपी नेक्स्ट आपको लाइसेंस फ्री ईआरपी सॉफ्टवेयर ऑफर करता है, सबसे पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज है इसमें यूजर्स एक्सेस के लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है, या कंपनी के मैनेजमेंट के यूजर्स को लिए भी कोई लिमिटेशंस नहीं है। ईआरपी नेक्स्ट में वो सारे के सारे स्टैंडर्ड मॉड्यूल अवेलेबल है जो इतर और जो बाकी सब ईआरपी में अवेलेबल है। उसके साथ साथ ईआरपी नेक्स्ट का डॉक्यूमेंटेशन और कम्युनिटी सपोर्ट आपको 100% मिलेगा, ऑनलाइन मिलेगा। उसके साथ साथ क्रेडिबिलिटी, जैसे कि मैंने पहले 2-4 स्लाइड्स में बताया कि 15,000 से ज़्यादा कम्युनिटी मेंबर्स हैं, 10,000 ज़्यादा से घंटों का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। विश्व स्तर पर 150 से अधिक देशों में ये ईआरपी नेक्स्ट का एप्लीकेशन यूज हो रहा है, और अनगिनत डेवलपर्स, टेक्निकली स्किल्ड नॉलेजेबल डेवलपर्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये 100% फ्लेक्सिबल है, 100% लो कोड नो कोड टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस है। कई वीडियोस में मैंने ये बात बताई है कि एंड यूजर खुद अपने तरीके से इसको अपने रिपोर्ट्स कस्टमाइज कर सकता है, उसके लिए वापस वेंडर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग इसको लो कोड नो कोड टेक्नोलॉजी कहते हैं। और ईआरपी नेक्स्ट का 24/7 सपोर्ट अवेलेबल है, ऑनलाइन है, प्राइवेट क्लाउड के ऊपर ये चलता है, तो उसका डाउन टाइम ऑलमोस्ट 0 होता है। तो ये ईआरपी नेक्स्ट एप्लीकेशन 24/7 मोड के ऊपर 24/7/365 मोड के ऊपर चलता है। आप कभी भी कहीं से भी पूरी दुनिया भर में से आप इसका एक्सेस कर पा सकते हो, या आप सपोज अगर मैनेजमेंट लेवल के एम्प्लॉय हो या मैनेजिंग डायरेक्टर हो, आप विदेशों में जाते हो मार्केटिंग के लिए, वहाँ से बैठ के आपके कंपनी के रिपोर्ट्स आप व्यू कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो, या टास्क आप अलोकेट कर सकते हो। इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, क्योंकि ये क्लाउड पे होस्ट होता है और इंटरनेट पे चलता है, तो 24/7/365 एनवायरनमेंट में ये अवेलेबल होता है। ईआरपी नेक्स्ट के यूजर इंटरफेस ये अत्यंत आसान है, बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, बहुत ही आसान तरीके से ये इंटरफेस डिजाइन किया गया है। एक बार अगर कोई एंड यूजर इस्तेमाल कर लेता है तो उसको बहुत ही आसान तरीके से पूरे के पूरे मॉड्यूल का फ्लो पता चलता है। उसके लिए बार बार किसी टेक्निकल फंक्शनल कंसल्टेंट की या ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक ही बार में फ्लो एंड यूजर को पता चल जाता है। इस तरीके से वो बहुत आसान तरीके से उसका इंटरफेस डिज़ाइन किया गया हुआ है। ईआरपी नेक्स्ट में बहुत ही वाइड रेंज में हम सेल्फ कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। मैंने कहा कि जैसे कई रिपोर्ट्स ऐसे हैं कि वो रिपोर्ट्स आपके हिसाब से जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से आप मोल्ड करके उसको डिजाइन कर सकते हो। कौन से कॉलम्स, कौन से फील्ड चाहिए, कौन से कॉलम्स चाहिए, कौन सा डेटा आपको चाहिए, वो मन चाहे डेटा आप उस फील्ड्स में, उस रिपोर्ट्स में वो फील्ड सिलेक्शन करके आप खुद कस्टमाइज कर सकते हो। इसीलिए हम लोग इसको बार बार कहते हैं कि लो कोड नो कोड टेक्नोलॉजी पे चलता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ईआरपी नेक्स्ट किसी भी थर्ड पार्टी ईआरपी के साथ इसका माइग्रेशन हो सकता है, चाहे वो एसएपी हो, ओरेकल हो, या पीपलसॉफ्ट हो, या अन्य कोई ईआरपी हो, या टैली से भी ये इंटीग्रेट हो सकता है। सो किसी भी अदर सॉफ्टवेयर से डेटा हम लोग इसको माइग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं टू ईआरपी नेक्स्ट। ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। उसके बाद हम लोग कंपैरिजन करेंगे सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन। मतलब ऑनलाइन मतलब इंटरनेट के ऊपर, और ऑन साइट मतलब आपके
कंपनी के प्रीमाइसेस में आके इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहले वेंडर शॉर्टलिस्टिंग एंड ऑनबोर्डिंग टीम। सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन में ये आपको शॉर्टलिस्टिंग और ऑनबोर्डिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑन साइट आपको ये करना पड़ेगा और जिसमें आपका टाइम वेस्ट होने वाला है, क्योंकि वेंडर शॉर्टलिस्टिंग, वेंडर सिलेक्शन के लिए आपको आपके किसी एम्प्लॉय को ERP नेक्स्ट के वेंडर कौन कौन से है, कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन से शहरों में है, उसको सबसे पहले आपको ढूंढ के उसकी लिस्ट बनानी होगी। फिर हर एक के पास से कोटेशंस मंगाने होंगे, फिर उन कोटेशन का कंपैरिजन करना होगा। फिर उसके बाद उस वेंडर के साथ बात करके फिर उसके टेक्निकल स्किल सेट के ऊपर भी आपको चर्चा करनी होगी। तो ये ऑन साइट इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको ये इतना सारा टाइम आपका वेस्ट या इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन ये सब आप अवॉइड कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई वेंडर सिलेक्शन के लिए टाइम देने की कोई जरूरत नहीं है। वेंडर निगोशिएशन एंड डिपेंडेंसी सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन में आपको कोई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑन साइट के लिए मैंने जैसे कहा कि उनके पास से कोटेशन लेने पड़ेंगे, उनके साथ निगोशिएशन करने पड़ेंगे। ये सब ऑन साइट में आपको करना पड़ेगा और उसके लिए आपसे महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण आपका जो समय है, आपका जो टाइम है, वो आपको इन्वेस्ट करना होगा। उसके साथ साथ वेंडर 100% कंट्रोल ओवर द सिस्टम। ऑनलाइन सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन में वेंडर का कोई कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि डेटा आपके पास होगा, सर्वर आपका होगा, आपके पास सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन के डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होंगे, तो वेंडर का कोई कंट्रोल यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन ऑन साइट के केस में 100% वो रहने वाला है। वेंडर और कंपनी कॉन्फिडेंशियल डेटा शेयरिंग रिस्क। ऑनलाइन केस में ये रिस्क नहीं होगी, क्योंकि इसका पूरा का पूरा कंट्रोल एज अ कंपनी ओनर आपके पास रहने वाला है। लेकिन ऑन साइट इम्प्लीमेंटेशन के बारे में सर्वर के कंट्रोल्स आपको आपके वेंडर के पास देने पड़ेंगे, क्योंकि डेवलपमेंट वो उनके प्रीमाइसेस में करते हैं, उनके ऑफिसेस में बैठ के डेवलपमेंट होता है। तो आपको ऑब्वियसली सर्वर का कंट्रोल वेंडर के साथ शेयर करना पड़ेगा और उस केस में आपको डेटा शेयरिंग का रिस्क आपको लेना पड़ेगा। लेकिन सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन ऑनलाइन में ये सब चीजें नहीं होगी, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड आप खुद इसका इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो इसके यूजर नेम, पासवर्ड्स जो भी है वो आपके खुद के पास रहने वाले हैं। उसके साथ साथ वेंडर के टर्म्स, कंडीशन, नॉर्म्स, प्रोटोकॉल्स, ये सब चीजें ऑनलाइन इम्प्लीमेंटेशन में आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। वेयर एज ऑन साइट इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, वेंडर के टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री करने होंगे, फिर प्रोटोकॉल्स को आपको फॉलो करना होगा। ये सब बातें इसमें आएंगी। उसके साथ साथ लेस टाइम एंड ह्यूज कॉस्ट सेविंग। यस, ऑनलाइन में ये 100% होगा, वेंडर ऑन साइट इम्प्लीमेंटेशन में ये नहीं होगा, क्योंकि जब वेंडर ऑन साइट इम्प्लीमेंटेशन के लिए आता है, अपार्ट फ्रॉम ERP प्रोडक्ट की कॉस्ट के सिवा आपको वेंडर के एक्सपेंसेस भी बेयर करने पड़ेंगे, जैसे कि उसका ट्रैवल एक्सपेंसेस हो, लॉजिंग बोर्डिंग हो, या उसका रिफ्रेशमेंट कॉस्ट हो। ये सब कॉस्ट आपको ऑन साइट इम्प्लीमेंटेशन में बेयर करने पड़ेंगी, विच इज अपार्ट फ्रॉम ERP कॉस्ट। ERP का जो कॉस्ट है उस कॉस्ट से अलग ये कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी, वेयर एज ऑनलाइन इम्प्लीमेंटेशन में ये कॉस्ट आप सेव कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको एक इंटरनल टीम, स्मॉल इंटरनल टीम और इंडिपेंडेंट रिसोर्स डिपेंडेंसी, ये सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन में आप कर सकते हो, वेयर एज वेंडर ऑन साइट इम्प्लीमेंटेशन में ये आप नहीं कर सकते। नो टेक्निकल स्किल रिक्वायर्ड। यस, इसके लिए टेक्निकल स्किल रिक्वायर की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट पढ़ के आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। लेकिन वेंडर ऑन साइट इम्प्लीमेंटेशन में वेंडर सबसे पहले आपका एक टेक्निकल बंदा ढूंढेगा, जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर बोल के वहां पे डिफाइन करना पड़ेगा आपको। तो ये यहाँ पे इस केस में
आपको लग सकता है। उसके साथ साथ अगर आपको इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद, ऑनलाइन सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद, अगर आप चाहते हो किसी आप चेंजेस के लिए या कस्टमाइजेशन के लिए, आप अगर किसी तीसरे वेंडर को या थर्ड पार्टी वेंडर को आप या पार्टनर को आप असाइन करना चाहते हो, तो आप ऑनलाइन सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन में आप कर सकते हो, लेकिन ऑन साइट इम्प्लीमेंटेशन में वो आप कर नहीं सकते, क्योंकि एक बार वेंडर का अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो वेंडर आपसे एएमसी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन करके लेगा। उस केस में आपको उसी पर्टिकुलर वेंडर के पास कस्टमाइजेशन करवा के लेना होगा या इम्प्लीमेंटेशन करवा के लेना होगा। इस केस में, ऑनलाइन इम्प्लीमेंटेशन के केस में, आप बहुत जल्दी और फ्लेक्सिबल आपके हिसाब से या आपके समय के हिसाब से आप फ्लेक्सिबल इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। लेकिन वेंडर या ऑन साइट इम्प्लीमेंटेशन में वैसा नहीं होता। आपको वेंडर टाइमलाइन दिया जाता है। जो भी वेंडर आपका है इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो टाइमलाइन आपको प्रोवाइड करता है और उसी के टाइमलाइन के हिसाब से आपको इम्प्लीमेंटेशन के लिए जाना होगा या चलना होगा। ईआरपी सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन में आपको कोई एक्सपर्ट कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन का जो डॉक्यूमेंटेशन बनाया जाता है वो एक्सपर्ट कंसल्टेंट के पास से ही बनाया जाता है। वेंडर के पास भी एक्सपर्ट कंसल्टेंट होते हैं। एडिशनल सपोर्ट और मेंटेनेंस चार्जेस जी नहीं, सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन में आपको एडिशनल सपोर्ट और मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लगते। वेयर एज, जैसे मैंने कहा कि ऑन साइट इम्प्लीमेंटेशन में या वेंडर्स के थ्रू अगर आप करवाते हो तो आपको एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट या एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट आपको साइन करना पड़ेगा, तो उसका एडिशनल कॉस्ट आपको लग सकता है। कंपैरिजन हम लोग दूसरा कंपैरिजन करेंगे, पार्ट 2, सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन और ऑन साइट इम्प्लीमेंटेशन विथ वेंडर। इसमें टाइम कितना लगेगा? सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन के लिए टाइम आपको कितना लगेगा? एक दिन भी हो सकता है विद इन कंपनी में। टाइम टू गेट राइट सेल्फ इम्प्लीमेंटर, मतलब सेल्फ इम्प्लीमेंटर आपको अगर चूज करना है या वेंडर का सिलेक्शन करना है, तो ऑनलाइन सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन का आप एक दिन में आप सर्च करके आप सेल्फ इम्प्लीमेंटर आप डिसाइड कर सकते हो। वेयर एज वेंडर का सिलेक्शन करने के लिए आपको 4 से 12 हफ्ते का समय लग सकता है। सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन का प्रोजेक्ट आप कब शुरू कर सकते हो, उसके लिए टाइम कितना लगता है? अगर आप ऑनलाइन सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन के लिए जाते हो तो आप इमीडिएटली शुरू कर सकते हो, लेकिन वही अगर वेंडर थ्रू ऑन साइट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कम से कम 3 से 12 हफ्तों का समय चाहिए। सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन में आपको बिजनेस डोमेन नॉलेज, क्योंकि कंपनी आपकी होती है, इसके कारण आपको आपके बिजनेस का नॉलेज पूरी तरह से होता है, और वेंडर ऑन साइट के ऊपर आपका कंपनी का या आपके बिजनेस का नॉलेज आधा अधूरा हो सकता है या पार्शियल हो सकता है। सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन में रिसोर्स कॉस्ट फॉर ट्रेनिंग 0 है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड किए जाते हैं, वीडियोस प्रोवाइड किया जाता है, मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन यहाँ पे रिसोर्स कॉस्ट ट्रेनिंग की यहाँ पे अगर जरूरत पड़ी तो आपको एडिशनल कॉस्ट ऑन साइट इम्प्लीमेंटेशन में आपको पे करना पड़ सकता है। अब स्केल के बारे में बात करेंगे या साइज के बारे में बात करेंगे। टाइम टू स्केल साइज ऑफ टीम, आप विद इन हाउस आप आपकी टीम इमीडिएट सेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको 2 से 12 हफ्तों का समय भी लग सकता है। प्रोजेक्ट फेल्यूर रिस्क लगभग ना के बराबर, यहाँ पे बहुत ज्यादा हो सकता है ऑन साइट इम्प्लीमेंटेशन में।
ऑनलाइन इम्प्लीमेंटेशन में ना के बराबर है क्योंकि आप खुद इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, लेकिन वेंडर के पास से अगर करवाने के लिए जाए तो प्रोजेक्ट फेल्यूर रिस्क वेरी हाई हो सकता है। टर्मिनेशन कॉस्ट यानी कि सपोज किसी कारणवश वेंडर और आपके बीच में डिस्प्यूटेड्स हो गए तो सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन में यह कॉस्ट जीरो है क्योंकि पहले से ही आपने मटेरियल आपके पास है, आप जब चाहे इसको टर्मिनेट कर सकते हो। लेकिन वेंडर के साथ अगर ऐसा करने के लिए आपको वेंडर एडिशनल पैसे चार्ज कर सकता है जो कि आपको बेयर करने पड़ सकते हैं। ये हर एक वेंडर के ऊपर अपने अपने टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर डिपेंड हो सकता है। डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी ये स्टैंडर्ड तरीके से आपको करनी होगी, जैसे कोर्स में हम बताया गया है या कोर्स प्रोग्रेस हो सकता है, कोर्स का प्रोग्रेसेस जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन ऑन साइट के केस में आपको वेंडर के हिसाब से ही जाना होगा। सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन में क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में आपको 100% श्योर होना होगा क्योंकि डॉक्यूमेंट और ये 100% क्वालिटी मटेरियल रहेगा। वेंडर के बारे में अनप्रेडिक्टेबल है क्योंकि वेंडर के पास कितने स्किल्ड रिसोर्सेस है, कितने स्किल्स फंक्शनल कंसल्टेंट है, ये बताना बहुत मुश्किल है। प्रोजेक्ट इम्पैक्ट क्या होगा ड्यू टू एनी रीजन? ईआरपी नेक्स्ट सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन में ये बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन वेंडर के साथ अगर हम लोग काम करते हैं, ऑन साइट अगर हम लोग काम करते हैं तो वो बहुत प्रोजेक्ट इम्पैक्ट बहुत हाई हो सकता है। किसी कारणवश भी अगर कुछ होता है तो वो बहुत हाई हो सकता है। उसके बाद स्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम, यस, ऑनलाइन इम्प्लीमेंटेशन में स्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम अवेलेबल है, वेयर एज वेंडर इम्प्लीमेंटेशन में ये आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये बताना भी बहुत मुश्किल है। कंपैरिजन बाकी के ईआरपीओ के साथ अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो लाइसेंसिंग कॉस्ट के ऊपर बात करेंगे, लाइसेंस कॉस्ट के ऊपर बात करेंगे। ईआरपी ने सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन का लाइसेंस कॉस्ट ऑलमोस्ट क्या 100% फ्री है। एसएपी में आपको लाइसेंस कॉस्ट पे करना पड़ेगा, ओरेकल में भी पे करना पड़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट में भी पे करना पड़ेगा और बाकी के सॉफ्टवेयर्स में भी आपको पे करना पड़ेगा। यूजर लिमिट ईआरपी नेक्स्ट सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन में अनलिमिटेड है। एसएपी में ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट और बाकी के सॉफ्टवेयर्स में यूजर लिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको, या आपके यूजर बेस के ऊपर उसका लाइसेंसिंग हो सकता है। क्लाउड होस्टिंग टाइप यहाँ पे इमीडिएटली रेडी टू स्टार्ट होगा, उसके लिए बाकी के सॉफ्टवेयर के लिए एसएपी, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट के लिए आपको पहले लाइसेंस और कॉन्फ़िगरेशन कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन टाइप कितना होगा? ईआरपी नेक्स्ट सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको 4 से 8 हफ्तों का समय काफी है डिपेंडिंग अपॉन मॉड्यूल, लेकिन बाकी के सॉफ्टवेयर्स के लिए आपको 12 से 24 हफ्तों का समय लग सकता है। इम्प्लीमेंटेशन वीडियोस, यस, सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन में फेलियन सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन के वीडियो आपको मिल सकते हैं। बाकी के इसमें आपको एक भी वीडियो या एक भी आपको ये नहीं ट्रेनिंग वीडियो आपको नहीं मिलेगा। कस्टमाइजेशन टाइप ये 100% ईआरपी नेक्स्ट सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन 100% कस्टमाइजेबल है, जिसको हम लो कोड नो कोड टेक्नोलॉजी पर कहते हैं। एसएपी पार्शियल हो सकता है, ओरेकल पार्शियल हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट का तो लिमिटेड है और बाकी का तो एप्लीकेबल ही नहीं है। एसएपी में भी आपको एसएपी, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट के भी आपको पर्टिकुलर वेंडर के पास ही जाना पड़ेगा, उनके पास से ही आप कस्टमाइजेशन करवा के ले सकते हो, लेकिन वो भी वापस एडिशनल कॉस्ट आपको पे करना है। कंट्रोल एंड ओनरशिप ईआरपी नेक्स्ट 100% आपके कंट्रोल में होगा, ओनरशिप 100% आपकी होगी, लेकिन यहाँ पे आपको लाइसेंस कॉस्ट जब आपका
एक्सपायर हो जाता है, लाइसेंसिंग पीरियड जब आपका एक्सपायर हो जाता है तो आपकी ओनरशिप भी एक्सपायर हो जाती है। तो ये डिफरेंस, मेजर डिफरेंस है। उसके साथ डेडिकेटेड सपोर्ट आपको फाइलियन की तरफ से मिलेगा ईआरपी नेक्स्ट के लिए, लेकिन एसएपी में, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट में आपको लगभग लगभग ना के बराबर है। अगर मिलेगा तो भी आपके लिए, आपको उसके लिए एडिशनल कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। माइग्रेशन अदर सॉफ्टवेयर के साथ या अदर प्रोडक्ट के साथ ईआरपी नेक्स्ट सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन में आप जब चाहे तब माइग्रेशन करवा सकते हो। इसके लिए आपको वेरी हाई कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी और इसमें लिमिटेशंस भी बहुत सारे हैं। इंटीग्रेशंस यहाँ पे आप जब चाहे तब कर सकते हो। इसमें भी एसएपी, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट और बाकी के सॉफ्टवेयर के लिए भी आप, इसके लिए कॉस्टिंग बहुत हाई है। डेटा सिक्योरिटी विद क्लाइंट ईआरपी नेक्स्ट सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन में 100% है, लेकिन यहाँ पे भी 100% है, लेकिन वो वेंडर के पास ही रहेगा। मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में बात किया जाए तो ईआरपी नेक्स्ट सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन में मेंटेनेंस कॉस्ट रिक्वायर्ड ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे बाकी के सॉफ्टवेयर एसएपी, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट और अदर इसमें वेरी वेरी हाई कॉस्ट है। एक एसएपी, मैं खुद एसएपी इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि एसएपी का एक रिपोर्ट डिजाइन करने के लिए या एक रिपोर्ट डेवलप करने के लिए आपको कम से कम 15 से 20 हजार रुपए का खर्चा आ सकता है। लेकिन सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन ईआरपी नेक्स्ट में आप सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन के प्रोडक्ट में आप खुद आपका रिपोर्ट कस्टमाइज कर सकते हो या रिपोर्ट बिल्ड कर सकते हो। आपको किसी वेंडर के पास जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसका कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट ऑलमोस्ट नहीं है, ना के बराबर है। अब सेल्फ इम्प्लीमेंटर का सिलेक्शन आपको क्यों करना चाहिए? सेल्फ इम्प्लीमेंटर एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है लोगों के लिए जो जेन्युइनली चाहते हैं कि हम खुद ईआरपी लर्न करें, इम्प्लीमेंटेशन लर्न करें और इम्प्लीमेंट करें। ईआरपी हो या कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो या एचआरएमएस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो, अपने अपने कंपनी में। और उसके लिए उनको समय की भी बचत करनी है और किसी भी रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंसी भी नहीं चाहिए। ऐसे लोगों के लिए सेल्फ इम्प्लीमेंटर का महत्व बहुत जरूरी है और ये बहुत उनके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। फाइलियन वेंचर्स क्या है? फाइलियन वेंचर्स एक CMMI लेवल 3 ISO एंड DIPP सर्टिफाइड कंपनी है जो एंटरप्राइज और गवर्नमेंट हैसल फ्री एप्लीकेशन, कंसल्टिंग एंड डेवलपमेंट, मेंटेनेंस प्रोजेक्ट में काम कर रही है।